लाइव टीवी देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। जय हो नागा। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी सुखी देवता देवोत्सव लाइव चैनल से आपके समक्ष पुनः आया हूँ। करसोग देवधरा की स्यांज गांव से देव धमनी नाग जी की कहानी को लेकर चलिए जानते हैं देवता की कहानी इनके गूढ़ कारदार पुजारी सदस्यों के साथ। देव नाग धमनी जी स्यांज करसोग। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीव्यत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। परं परस्मात् प्रकृतेरनादिमेकं निविष्टं बहुधा गुहायां सर्वालयं सर्वचराचरस्थं नमामि विष्णुं जगदेकनाथम्। इष्टदेवं धमुनीनागं कामाक्षी मातरं तथा ममलेश्वरं महादेवं परशुरामं च नमाम्यहम्। धमुनीनागदेवाय शिवायै च शिवाय च यज्ञारंभे नमस्कुर्मो सूर्येभ्यः शिरसा वयम्। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नागदेव नमः स्तुभ्यं दानकर्म क्रियारता प्रपन्नोऽस्मि शरणं त्वां कृपया रक्ष मां प्रभो। ओम। आशाराम शर्मा प्रसिद्ध नाम जो मेरे गुरु द्वारा मुझे प्रदत्त नाम है आशुतोष सारस्वत। नागधुनी जी का एक छोटा सा सेवक पुजारी रूप में हम सेवा करते हैं। आपके आग्रहानुसार अपने इष्ट जी का इतिहास आपको सुनाने जा रहा हूँ। संपूर्ण इतिहास समेटना तो बहुत मुश्किल है और ये न्याय संगत भी नहीं है, क्योंकि देवताओं की कुछ गोपनीयता हुआ करती है जिसको अपनी भाषा में कार भी कहते हैं। फिर भी मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं अवश्य प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। प्रभु के चरित्र को चित्रण करना मनुष्य के लिए एक बालक का जल के भीतर चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की तरह है। नागधुनी जी का इतिहास बड़ा अनुपम है, दिव्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म घटे जगमाही ले अवतार में धर्म बढ़ाई। मैं अधिक प्रवचन नहीं करना चाहूँगा, मैं आधे श्लोक बोल रहा हूँ। आप ये ना समझे कि ये प्रवचन की तरह शैली बना दी इन्होंने। जब जब धर्म घटे जगमाही ले अवतार में धर्म बढ़ाई, जब जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म का नाश हो जाता है, तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतरित हुआ करते हैं। ये भगवान की घोषणा है, ये श्री हरि का प्रण है। तो कुछ ऐसा ही इतिहास हमारे इष्ट देवता जी का भी है। नागधुनी जी का मुख्य स्थान कुल्लू में है। कुल्लू लारजी धामन कहते हैं। एक समय में किंवदंती के अनुसार, श्रुति मार्ग के अनुसार, श्रुति परंपरा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने जो हमारे ज्येष्ठ ताए जी, पिताजी और हमारे बुजुर्ग कारदार होते थे, बहुत बुजुर्ग बड़ी दिव्य आत्माएं थे, कुछ उनसे सुना है, अपने पिताजी से सुना है, हमारे ताया जी बहुत तपस्वी थे, उनसे सुना है। उसी को मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूँ। कहते हैं
धामन जो कि जिला कुल्लू के अंतर्गत आता है, वहाँ पर किसी समय में हमारे इष्ट जी का नित्य निवास हुआ करता था। कालांतर में वहाँ अधर्म बढ़ गया, बहुत विधर्मी लोग पैदा हो गए। उन विधर्मियों ने हमारे इस इष्ट को मानना बंद कर दिया। उन्होंने और तांत्रिक सिद्धियां या अन्य अधर्मी मार्ग में वो चल पड़े, पथभ्रष्ट हो गए। तो जैसे ही वो पथभ्रष्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक नागधुनी जी की एक बड़ी परम भक्ता थी, वो मर्जी थी। उन माता का नाम मर्जी था। वो मर्जी के जो पति थे वो वहाँ ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। एक बड़ी का नाम मर्जी था, छोटी का नाम अर्जी था। वो जो ब्राह्मण है वहाँ के कुल्लू के धामन के ब्राह्मण हैं, वो उनसे बड़ा प्रेम करते थे अर्जी से, परंतु मर्जी का वो बहुत विरोध करते थे, उनसे प्रेम ना करना या उनकी बात ना मानना। परंतु वो बेचारी इस इष्ट की बड़ी उपासका थी, बहुत उपासना करती थी, प्रभु का स्मरण किया करती थी। और इसी दुख से आक्रांत होकर के उन्होंने अपनी उपासना ना छोड़ी। दिन गुजरते रहे, दिन ढलते रहे, रातें गुजरती रही, सालें बीतती रही। इस तरह का अन्याय सहते सहते वो बेचारी मर्जी, जिसके 2 पुत्र थे, बड़े का नाम दलारी था, छोटे का नाम धामी था, उन 2 बालकों के साथ वहाँ से चल पड़ती है। परंतु उस चलने से पहले क्या होता है कि वहाँ पर 60 परिवार थे, 60 वसु बोलते महाराज, 60 वसु थे। 60 परिवारों को प्रभु नागधुनी जी ने वहाँ ध्वस्त किया है। आज भी आप कभी लारजी जाओ, जहाँ प्रोजेक्ट है धामन से आगे, तो आज भी वो धार वो गिरी हुई है और आज अभी आपको वहाँ पर वो अवशेष प्राप्त होंगे। तो वहाँ से वो अपने जो यहाँ मुख्य मूर्ति है, एक गज और एक मेहर मुख्य मूर्ति, जिसको हम शीरा मेहरा बोलते हैं, उनको साथ चलती हुई अपने किल्टे में आते आगे चलती है। वहाँ तो उन्होंने सारे का सारा ध्वस्त कर दिया था और वो अपने मार्ग को प्रशस्त करती हुई एक नदी, मानो एक पर्वत से एक ऐसी नदी निकली है जिसने अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त किया है। चलते चलते आगे बहुत कभी आंधियों से, तूफानों से और अपने बच्चों को साथ अपने हाथ में पकड़े हुए धीरे आगे चलती है। और जिस तरह से भागवत कथा में भक्ति मैया के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य, उसी तरह के उनके भी 2 पुत्र हैं, धामी और दलारी। और जिस तरह से राजा उतानपाद के और सुरुचि 2 पत्नियां हैं और क्या नाम उत्तम और आपके वो ध्रुव, उनके 2 पुत्र हैं। इसी तरह से वो मर्जी मैया भी चलती चलती शिकारी पहुंचती है। शिकारी से उसने बहुत कुछ देखा है, ये क्षेत्र पसंद आया। वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते वो, मैं इसको मुख्य बिंदु में ले रहा हूँ, संपूर्ण इतिहास में नहीं सुना सकता क्योंकि ये हमारी कुछ मर्यादा है। वहाँ से वो चलते चलते केलोधार होते हुए पहुंचती है। वहाँ गजौनी नाग से भी इनका सामना होता है, उनसे भी इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। वहाँ से चलते चलते ये सेरी पहुंच जाते हैं। और सेरी में क्या होता है कि वहाँ पर जो ऊपर देवी का दड़ है, गौड़कोट है, वहाँ पर बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ पर उसमें कहते हैं 60 हल वाले और कुदाली वाले थे, खेती कर रहे थे, हल चला रहे थे। उसमें एक आसमानी बिजली गिरती है और कैसी गिरती है कि उस बिजली के गिरने पर जैसे वो बिजली गिरती है तो उसमें एक मूर्ति प्रकट होती है। जो हल चला रहे थे वो बड़ी दिव्य मूर्ति है और वो नाग रूप में वहाँ प्रकट होती है। परंतु चमत्कार क्या होता है, जब वो बिजली आसमानी वज्रपात होता है, वो बिजली गिरती है, उससे किसी की भी कोई क्षति नहीं होती, ना बैल मरते हैं। अब देखो 60 दूनी 120 तो बैल थे, हल थे, शमाई बोलते हमारे, वो थे, और इतने कुदाली वाले थे, किसी की भी कोई क्षति नहीं हुई है। और बहुत कहते हैं और किसी का भी वहाँ कोई क्षति नहीं, कोई जन किसी की भी कोई मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर वो शक्ति रूप में शेषनाग जी प्रकट हो जाते हैं और ऊपर से वो देव के रूप में आते हैं धामन से मर्जी के साथ। तो वहाँ फिर वो जो देवनाग जी है वो फिर सेरी में रह जाते हैं और वो फिर मर्जी आगे चलती हुई
ऊपर क्वान बांध पड़ता है, वहाँ पर भी एक मलेच्छ था, उसका भी उन्होंने वध किया है। वो बड़ा मायावी था। इस कहानी पे मैं अधिक नहीं जा सकता। फिर आगे शक्रथानी आती है, वहाँ पर भी उन्होंने अब बड़ा चमत्कार दिखाया है। धीरे धीरे वो महावन में पहुँच जाती है। महावन जिसको महुआ बोलते हैं अपनी भाषा में हम, वहाँ पर क्या होता है कि उन बच्चों को थोड़ी प्यास लग जाती है, तो तब उन्होंने वहाँ पानी की याचना की है। महुआ वालों ने बोला हम पानी नहीं दे सकते, दूध पी लीजिए। परंतु मर्ज ने कहा कि दूध नहीं, हमें पानी चाहिए। परंतु उनके पास पानी ना था। तब उन्होंने अपने गज से थोड़ा भूमि पर इस तरह से स्पर्श किया है, एक हल्का सा प्रहार किया और वहाँ पर जल की धारा प्रकट की है। वो ऐसी जल की धारा जैसे परशुराम महाराज जी ने शिंगला, क्योंकि परशुराम जी के 5 स्थान है, काव ममेल नगर निर्थ निर्मल और 4 ठहरियाँ हैं, लालसा डांसा शिंगला शनेरी। लालसा में उन्होंने जल को प्रकट किया है। वहाँ भी ऐसी समस्या थी, पानी नहीं मिलता था, उन्होंने फरसे से मारा है और आज भी वहाँ पर वो जल को प्रकट किया, अर्थात नागधुनी जी ने वहाँ पर जल तत्व को प्रकट किया है। धीरे धीरे फिर आगे आते हैं वो, फिर वो ऊपर जहाँ कोटा कोठी है वहाँ पर भी उनका एक सामना होता है, वहाँ भी एक मायावी था। वहाँ से भी वो धीरे धीरे फिर शगोग आते हैं। शगोग में क्या होता था कि वहाँ वृद्ध 2 माताएं, एक 2 वृद्ध व्यक्ति थे। उनको हम इस कहानी को भी मैं अधिक नहीं बोल सकता हूँ कुछ मर्यादा के कारण। और वहाँ पर उन्होंने कहते हैं क्या चमत्कार होता है। उनके भी वो तो बहुत निर्धन थे। 2 आदमी को यदि वो खाना बनाते थे वो भी बड़ा मुश्किल होता था, उसमें वो खर्श और खनोर की रोटी खाया करते थे। आज के लोग दिन में कहते हैं कि ये सब किंवदंतियाँ हैं, ये श्रुतियाँ हैं, कहते कहाँ खर्श और खनोर की रोटियाँ खाते हैं। परंतु मैंने भी खनोर का आटा खाया है। मैं जोगिंदर नगर एक बारी भागवत में गया था, वहाँ पर उन्होंने आपका जो जहाँ पैराग्लाइडिंग का है ऊपर उधर को, तो वहाँ पर से उन्होंने वो खनोर का आटा लाया था और खनोर की रोटियां मैंने भी खाई। और कुल्लू के बहुत सारी जगह में खनोर का फलाहार भी बनाते हैं, जब भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। तो ये सत्य है, उसमें अन्न नहीं होता था। खरसू और खनोर की रोटी खाते थे, उसमें क्या होता है 2 को जो बनाई तो 4 को होती है, फिर जब से 4 की होने बनाते हैं तो 8 की हो जाती है। बड़ा चमत्कार हुआ, अन्नपूर्णा की सिद्धि वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। और वहाँ पर कुछ समय प्रभु उनके ठहरे हैं, जो हमारे कारदार हैं, प्रभु वहाँ रहते हैं और उनको भी वरदान दे देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा जो है ना कारदारी अर्थात तुम्हारा बोलबाला होगा। वहाँ से धीरे धीरे नाग जी वहाँ से चलते हैं। फिर आगे चलते चलते मैं इसमें अधिक नहीं जाना चाहूँगा, सीधा यहीं पहुँच जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी गाथा है, मैं नहीं बता सकता हूँ इस विषय में। यहाँ भी कहते हैं कि देव भनोकी नाम का देवता रहता था, भनोकी नाम का देवता रहता था। उसने थोड़ा सा प्रभु के साथ थोड़ा सा अपने गण को भेजा है परास्त करने के लिए झुंडला को, परंतु प्रभु ने उसको भी अपने वश में ले लिया और उसको यहाँ से निकाल के भेज दिया है। और वो महादेव की शरण में फिर बहना गया है, देव भनोकी, तो जिसको अब देव बहनी भी कहते हैं। ऐसी भी श्रुति परंपरा है। तो आज यहाँ पर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी गाथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और इसकी बहुत देवता। इस विषय में हम भी अब मंदिर में पिताजी से बात करेंगे, कारदार जी भी वहाँ बैठे हैं। इनका बड़ा दिव्य इतिहास है। तो यहाँ पर जिस स्थान में अभी हम हैं ये बगड़ा है, इस बगड़ा में परशुराम जी भी कभी आए थे, क्योंकि भगवान परशुराम जी जब कामाक्षा से ममेल होते हुए निर्मंड की और जब उन्होंने प्रस्थान किया था, ये वही स्थान है जहाँ पर परशुराम जी क्षण भर में रुके थे, क्योंकि उनके स्थान उनके वो हैं जहाँ जहाँ उन्होंने अधिक समय पर रहे। ठहरिया परशुराम जी की वहाँ है जहाँ वो कुछ समय ठहरे हैं, विश्राम किया है। परंतु यहाँ से होते हुए वो चले हैं, यहाँ पर उनके चरण पड़े हैं इस भूमि में, धमोन में और यहाँ बगड़ा में। इसलिए स्थान का बड़ा बड़ा महत्व है इस स्थान का। तो यहाँ से भगवान परशुराम तो स्वयं भगवान नारायण के विष्णु के अवतार थे। इस तरह से भी ये स्थान अपने आप में बहुत बहुत महिमा रखता है। तो यहाँ से फिर देवता जी कहाँ का, अब फिर वो कहते हैं यहाँ पर नित्य निवास होने लगा सियाजम, यहाँ जो दसंदी नाम की जगह है। तो इनका इतिहास हम कहना बहुत कठिन है महाराज। और ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि प्रभु के चरित्र का चित्रण करना तो ऐसा है जैसे एक छोटा सा बालक
जल के एक प्राती में रखे हुए जल के अंदर चंद्रमा को देखता है, वो सोचता है कि मैं माँ इस चंद्रमा को पकड़ूं, परंतु चंद्रमा तो कहीं और होता है। ऐसा ही हमारा भी ये प्रयास है, क्योंकि प्रभु की महिमा अपार है। नारायण का नाम निराला, महिमा इनकी न्यारी, नारायण के रूप हजारों, लीला इनकी न्यारी। ये लीला पुरुषोत्तम है, ये श्री हरि के रूप में भी है और शेषनाग के रूप में भी हैं, शिव के रूप में भी है। यहाँ पर सा और भगवती तो इनके साथ हैं ही, इनके साथ इनका नित्य संबंध है। और ये शांत भी हैं तो आक्रांत भी है। जय हो नागा। ये आपने जाना नागधमनी जी की कहानी के बारे में जो व्याख्यान किया गया इनके पुजारी आशुतोष शर्मा जी के माध्यम से। देवता की अन्य कहानियाँ, गाथाएँ जानने के लिए देखते रहें देव नागधमनी की कहानी का द्वितीय भाग, और सुखी देवता चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हो नागा। देवभूमि के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। YouTube पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। YouTube चैनल, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हो नागा।